वेलकम बैक टू अनदर वीडियो स्टूडेंट चैनल NPR स्टडी अकेडमी ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ स्वागत है। आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 4.2 का सम नंबर फर्स्ट करेंगे। स्टूडेंट ये एक्सरसाइज तकरीबन हमने ऑलमोस्ट पहले कर ली है। इस एक्सरसाइज में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट करने हैं। फैक्टराइजेशन मेथड से हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना पीछे बहुत बार सीखा है। एक्सरसाइज 2.2 में हमने बहुत ही लाजवाब तरीके से इसे किया था, तो सेम तरीका यहाँ पर यूज़ करना है। सेकंड वाले सेंटर वाले को तोड़कर हमने जो है फैक्टर बनाने हैं। स्टेटमेंट में बोल रहा है फाइंड रूट्स ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। पंजाबी वाले को बोल रहा है गुणनखंड विधि राही दो घाती समीकरण दे मूल पता करो। तो ये हमें स्टेटमेंट दे रखी है। यहाँ पर ए क्या है, हमारे पास 1 है, बी हमारे पास क्या है, -3 है, सी हमारे पास -10 है। हमने सी और ए को मल्टीप्लाई करना है। -10 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाने का है, -10 आ जाने का है। उसके बाद इसी तरह हमने इधर जो -3 है उसे ऐसे कैसे लेना है। अब हमें कोई दो डिजिट ऐसे लेने हैं जिन्हें ऐड करने पर या फिर सब्ट्रैक्ट करने पर -3 बने और उन्हीं को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास -10 बने। तो यहाँ पर स्टूडेंट देखिए, अगर मैं -5 लेता हूँ +2 लेता हूँ तो प्लस माइनस माइनस होकर -3 बन जाएगा। -5 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2 के साथ तो -10 बन जाता है। तो इसका मतलब जो हमारे फैक्टर आएंगे वो ये आएंगे, ये वाले। तो फर्स्ट को ऐसे लिखना है x², उसके बाद ये -5x +2x और ये जो है इसे ऐसे कैसे -10 = 0। अब हमने क्या करना है, कॉमन निकालना है। इनमें से सेम कौन सा है, इनमें से इन दोनों में क्या है, दोनों के पास x है, वो मैंने बाहर लिख लिया। अंदर क्या बचा, एक x यहाँ पर, एक तो मैंने बाहर ले ली, माइनस का माइनस, ये 5 का 5 ऐसे। इन दोनों के बीच एक क्या है, 2 है दोनों के बीच, क्योंकि यहाँ पर 2 तो पड़ा ही है और 10 2 के टेबल में आता है, मतलब 2 में आता है, इसलिए ये 2 के सामने है। 2 मैंने बाहर लिख लिया, प्लस का 2 ले रहे हैं, प्लस का 2 यहाँ से बाहर उठा लिया। यहाँ पर बच गया x और यहाँ पर बच गया -5, क्योंकि 2 के टेबल पर 10 कहाँ पर आता है, 5 पर। y = 0। ब्रैकेट्स जो हमारी इक्वल हो गया, इसका मतलब सम करेक्ट ज़ाहिर है। जो बाहर पड़ा है वो एक बार और जो अंदर है वो एक बार, = 0। अब इन दोनों को मैं क्या करूँगा, 0 अलग अलग लिख दूँगा। तो ये बन जाएगा x + 2 = 0 इसका, और इसका भी x - 5 = इसका 0। ये x की वैल्यू कितनी आ गई, इधर जाकर -2 हो गया, और इधर x की वैल्यू क्या आई, ये 5 इधर आकर प्लस का हो गया। तो हमारे पास x की 2 वैल्यूज़ आई हैं। इसका मतलब ये है स्टूडेंट कि अगर हम इनमें से जहाँ पर x है वहाँ पर -2 लिख दें तो 0 आ जाएगा। सेम इसी तरह अगर हम जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर 5 लिख दें और इसको सॉल्व करें तो इसका मतलब ये है कि फिर भी हमारा रिजल्ट जो है 0 आएगा। तो सम नंबर ऐसे हमारा ये कंप्लीट हुआ। सम नंबर 2 को करते हैं। ये स्टेटमेंट दे रखी हैं, इसमें a 2 है, b 1 है, c -6 है। a और c को मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास क्या आएगा, -12, और ये सेंटर वाला यहाँ पर x ओनली एक x ही है तो मतलब 1 है। अब कोई दो डिजिट ऐसे लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से -12 बने और उन्हीं को ऐड करने से या फिर सब्ट्रैक्ट करने पर 1 बने प्लस का। तो स्टूडेंट मैं देख रहा हूँ, अगर मैं 4 में से -3 करता हूँ तो मेरे पास आता है 1। इसी तरह 4 को मैं जब मल्टीप्लाई करता हूँ -3 के साथ तो मेरे पास क्या आता है, -12। फर्स्ट वाला ऐसे एक लिखना है, 2x², ये जो बनाया उसके बाद ये प्लस का 4x -3x, और ये जो लास्ट वाला है -6 = 0। इन दोनों में से अब कॉमन देखिए क्या है, दोनों के पास एक तो x पड़ा है और दोनों के पास 2 भी है, क्योंकि 4 2 के टेबल में आता है।
यहाँ से मैंने 2 भी ले लिया, x भी ले लिया, एक x तो पड़ा ही है, x प्लस यहाँ से 2 चला गया था तो 4 2 के टेबल में कहाँ पर आता है 2 पर, 2 x तो यहाँ पर निकाल ही लिया था तो ये बन गया। यहाँ पर क्या है, दोनों में से माइनस का 3 कॉमन निकलेगा, तो जब यहाँ से माइनस का 3 उड़ा लिया तो यहाँ पर x रह गया, यहाँ पर माइनस निकाल लिया था ये देखो, तो यहाँ पर क्या रह गया अब प्लस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है तो प्लस 6 2 3 के टेबल में आता है 2 दूसरे नंबर पर इज इक्वल टू 0। अब जो ब्रैकेट के बाहर पड़ा है उसे एक बार लिखना है जो ब्रैकेट के अंदर है उसे एक बार लिखना है। दोनों को अलग अलग लिखते हैं। 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर x की वैल्यू आ रही है माइनस का 2, यहाँ पर x की वैल्यू आ रही है 2x, ये 3 इधर माइनस का है उधर जाकर प्लस का हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3/2 आ गई। तो ये हमारे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स यहाँ पर अभी हमने फाइंड कर लिए हैं। सेम इसी तरह सम नंबर 3 करेंगे तो स्टूडेंट यहाँ पर अंडर रूट देख कर डर जाएंगे, डरने की कोई बात नहीं है, बस ध्यान से समझने का है। a और c को पहले मल्टीप्लाई करना है, a को मल्टीप्लाई करना है c के साथ, c ये है 5√2। याद रखिए जो अंडर रूट के बीचों बीच होता है वो अंडर रूट वाले के साथ ही मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा 5 बाहर का बाहर ऐसे ही, और ये √2 को मल्टीप्लाई किया √2 के साथ, ये बन जाएगा √2 की स्केयर, स्केयर के साथ अंडर रूट कट जाता है, 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास क्या आता है 10 आता है। ये बात होगी क्लियर स्टूडेंट आपको। अब बढ़ते हैं हम आगे, हमारे पास b क्या है 7। अब कोई 2 डिजिट ऐसे लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 10 बने और ऐड करने पर 7 बन जाए, तो हम जानते ही हैं 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 बन जाएगा, 5 में ऐड कर देंगे 2 तो हमारे पास बन जाता है 7। तो फर्स्ट हम इसको ऐसे ही लिखने का है √2x², उसके बाद ये प्लस 5x प्लस 2x प्लस लास्ट वाला ऐसे 5√2 इज इक्वल टू 0। अब कॉमन चीज़ें हमने निकालनी है, तो अब इनमें से कॉमन क्या निकल रहा है स्टूडेंट ध्यान से देखिए। इनमें से कॉमन हमारे पास ओनली x है, सो x बाहर आ गया। यहाँ पर क्या बचा √2x प्लस यहाँ पर ओनली 5। अब इधर हमारे पास क्या है, इन दोनों में कॉमन स्टूडेंट ध्यान से देखिए क्या है। वैसे तो आपको लग रहा है कि कुछ भी नहीं है, बट देखिए इस प्लस 2 को, इस प्लस के 2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ √2 की स्केयर और बार x। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि अंडर रूट के जो अंडर रूट है वो स्केयर से कट जाता है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्योंकि मैंने कॉमन निकालना है। तो प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0 इधर है ही है। अब आप ध्यान से देखिए इन दोनों में से अब कॉमन निकल रहा है। अब इन दोनों के पास √2 है, तो यहाँ से एक √2 मैंने उठा लिया है। अब बचा क्या, यहाँ पर √2x बच गया, √2x बच गया क्योंकि एक तो निकाल लिया, स्केयर है ना, तो प्लस ये 5 रह जाएगा क्योंकि √2 इन दोनों से कॉमन निकाल लिया था, तो 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर जो है इधर इसी सभी को ऐसे कैसे लिखते हैं, ये x √2x प्लस 5। अब आप देख सकते हैं जो हमारी ब्रैकेट्स है वो दोनों सेम है, सम हमारा बिल्कुल करेक्ट है। जो बाहर पड़ा है वो एक बार लिखते हैं x प्लस √2, ब्रैकेट के बीचों बीच है वो एक बार लिख लेंगे। अब दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल लिखना होता है तो हम ये कर लेते हैं। ये बन गया x प्लस √2 इज इक्वल टू 0, ये बना √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये x इधर, ये √2 प्लस का है उधर जाकर माइनस का हो गया। अब यहाँ पर √2x इधर, ये 5 उधर जाकर माइनस का हो गया, और जो x के साथ है वो नीचे, x इज इक्वल टू माइनस का 5/√2। तो ये हमारे इस इक्वेशन के रूट्स जो है वो फाउंड हो गए। सम नंबर 4 को करते हैं। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट एलसीएम हो रहा है, इनके नीचे हम 1 लगा देंगे तो ये बन जाता है 2x² माइनस 1/1 प्लस 1/8। यहाँ पर एलसीएम करेंगे इनको, इसके साथ मल्टीप्लाई, ये बन जाएगा 8 2x² माइनस का x प्लस 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई, ये 1
इसके जो नीचे है वो आपस में मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू 0 और ये जो 8 है इसने इसके साथ मल्टीप्लाई हो ना ये बन जाना है 0 और 8 को अंदर मल्टीप्लाई किया ये बन गया 16x² माइनस का 8x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। तो अब हम देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास a क्या है 16, b क्या है माइनस का 8, c क्या है 1 है। a और c को मल्टीप्लाई किया ये बन गया हमारे पास 16 और ये माइनस का 8 हमारे पास है। अब हमने कोई डिजिट दो ऐसे लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से प्लस का 16 बने और उन्हीं को मल्टीप्लाई माइनस और ऐड करने पर हमारे पास क्या बने माइनस का 8। तो आप देख सकते हैं अगर मैं माइनस के 4 में माइनस का 4 करता हूँ माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं 8 बन जाता है निशान आता है माइनस का। यहाँ पर माइनस के 4 को मल्टीप्लाई करता हूँ माइनस के 4 के साथ ये बन जाता है प्लस का 16। तो हम लिख देते हैं फर्स्ट वाला ऐसे ही 16x² माइनस के 8 की जगह पर ये जो फैक्टर हमने बनाए माइनस का 4x माइनस का 4x उसके बाद ये लास्ट वाला ऐसे प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हमने कॉमन निकालना है। इनमें से कॉमन क्या निकल रहा है एक तो 4 है और एक x है क्योंकि 16 4 के टेबल पर कहाँ पर आता है 4 पर 4x माइनस का 1। ओके अब इनमें से कॉमन क्या है इनमें से कॉमन माइनस का 1 है क्योंकि माइनस का 4 है इंटू 1 मतलब माइनस का 1 इधर भी है और माइनस माइनस ही प्लस होते हैं। तो इधर बचा क्या 4x माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। अब जो ब्रैकेट्स में है वो एक बार जो ब्रैकेट के बाहर है वो एक बार मतलब सेम ही आ रहे हैं। दोनों को क्या करना है 0 के इक्वल लिख देना है। ये बन जाए 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इधर भी 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 4x इधर ये माइनस का 1 उधर जाकर प्लस का 4x इधर ये माइनस का 1 उधर जाकर प्लस का जो साथ में है वो नीचे चला जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1/4। इधर भी x की वैल्यू कितनी आ रही है 1/4। तो ऐसे हमारा 4th सम भी कंप्लीट हुआ। अब हम बढ़ते हैं फर्स्ट के लास्ट सम के ऊपर। यहाँ पर a 100 है b माइनस का 20 है c 1 है। a और c को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ जाता है 100। b हमारे पास कितना है माइनस का 20। अब कोई दो डिजिट ऐसे लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 100 बने उन्हीं दो डिजिट को ऐड करने से जहाँ सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास माइनस का 20 बने। तो ये तो बिल्कुल सिंपल है। अगर हम माइनस के 10 में माइनस का 10 करते हो माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो बन जाता है माइनस का 20। माइनस के 10 को मल्टीप्लाई करते हैं माइनस के 10 के साथ तो बन जाता है हमारे पास 100। तो फर्स्ट वाला ऐसे लिखना है 100x²। उसके बाद हमने ये जो बनाए है माइनस का 10x माइनस का 10x और ये प्लस का 1 ऐसे इज इक्वल टू 0। अब इनमें से कॉमन निकालना है। अब इनमें से कॉमन देखिए 10 है 10 और एक x भी है तो यहाँ पर 10 के टेबल पर 100 कहाँ पर आता है 10 पर। सो 10x माइनस का 1 क्योंकि इधर ये सारा ही उठा लिया था बाहर। अब इधर कॉमन देख लिए। इधर हमारे पास कॉमन क्या है आप ध्यान से देख सकते हैं इसे। तो यहाँ पर हमारे पास कॉमन है माइनस का 1 क्योंकि माइनस है ना इसके साथ। सो माइनस का 1 कॉमन है। इधर क्या बचा 10x और यहाँ से हम जानते हैं प्लस कब होता है माइनस माइनस प्लस होता है। एक माइनस हमने ले लिया अब एक माइनस बच गया। सो माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि जो ब्रैकेट्स में है वो भी और जो ब्रैकेट के बाहर है वो भी दोनों बिल्कुल सेम आ रहे हैं। तो लिख लेते हैं ये आ रहा है 10x माइनस 1 और जो ब्रैकेट के बाहर है वो भी ऐसा ही है -1 इज इक्वल टू 0। दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल लिखना होता है। सो लिख लिया। उसके बाद ये माइनस का 1 उधर जाकर प्लस का हो गया। इधर भी माइनस का 1 उधर जाकर प्लस हो गया। सो x के साथ में जो लगाया होता है वो नीचे चला जाता है। तो एक तो रूट हमने फाइंड आउट कर लिया है। इधर भी जो साथ में है वो नीचे चला जाएगा तो हमने दूसरा रूट भी फाइंड आउट कर लिया। तो हम देख रहे हैं इन रूट जो है इस इक्वेशन के बिल्कुल सेम आ रहे हैं। तो स्टूडेंट एक्सरसाइज 4.2 का फर्स्ट सम हमारा कंप्लीट हुआ। सेकंड सम को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।